अब नड्डा जी ने कह दिया है कि ये चुनाव मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। मोदी जी प्रधानमंत्री तो पहले भी हैं, अब उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है, जो विरोध करेंगे उनका इलाज कर देंगे चुनाव के बाद। निष्पक्ष व आजाद पत्रकारिता का साथ दीजिए, बेबाक सच के संघर्ष की राह में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, साथ में दिए QR कोड पर आपका छोटा सा आर्थिक सहयोग भी हमें बड़ी शक्ति देगा। समर्थन करते रहिए बेबाक पत्रकारिता का और जुड़े रहिए हमारे साथ। चुनावी घमासान पूरे जोरों पर है। चुनावी अखाड़ा सज तो चुका है बहुत दिन से, और अब जो मल्ल कह सकते हैं, पहलवान कहा जाता है जिनको, और सियासत के अंदर वो कहते हैं उनको उम्मीदवार। यानी कि चुनावी अखाड़े के अंदर सियासी मल्ल इस समय पूरे तालाब लश्कर के साथ उतर चुके हैं। इसके साथ ही पार्टियों के अंदर एक मंथन और मनन का दौर ये चल पड़ा है कि आखिर क्या हो रहा है। पार्टियां अपने आंतरिक सर्वे करवा रही हैं और उस आंतरिक सर्वे की रिपोर्ट दी जा रही हैं। मैं आपसे बात करने चला हूं एक कल के मुद्दे की। कल यानी कि शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा अंबाला लोकसभा क्षेत्र में थे। उन्होंने रोड शो किया मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ में, और उनके साथ में जो लोकसभा प्रत्याशी हैं बंतो कटारिया, उनके लिए उन्होंने रोड शो किया। रोड शो करने के बाद में पंचकुला में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ बैठक की। उस बैठक के अंदर मनोहर लाल भी थे, उस बैठक के अंदर नायब सिंह सैनी भी थे, उस बैठक के अंदर पार्टी के तमाम बड़े छोटे नेता थे। कैप्टन अभिमन्यु भी थे, OP धनखड़ भी थे, लेकिन एक नेता नहीं थे दोस्तों उस बैठक के अंदर, और उस नेता का नाम है अनिल विज। अनिल विज अंबाला लोकसभा में ही थे। अपने क्षेत्र में होने के बावजूद वो उस बैठक में नहीं गए। गब्बर का, अनिल विज का कई बार से कहा जा रहा है नाराज हैं। खैर, ये बैठक की बात हुई। मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने, अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की और कुछ नेशनल न्यूज़पेपर की वेबसाइट पर, वेब पोर्टल पर चल रही रेंग रही खबरों को मान लें, तो फिर उसके अंदर यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने मान लिया है कि हरियाणा में वो 2 लोकसभा की सीटें तो हार ही रहे हैं, बाकी की 8 सीटों पर भी फाइट टफ है। दोस्तों, मैंने कल एक वीडियो किया था जो आपने आज देखा। उसके अंदर मैंने कहा था कि कांग्रेस हरियाणा के अंदर 2 से लेकर 9 सीट तक जीत सकती है। आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मैंने इस वीडियो में कहा था कि कांग्रेस 2 से लेकर 9 लोकसभा तक पहुंच सकती है, और भारतीय जनता पार्टी, जो अगर भाजपा के बड़े नेताओं ने अगर नड्डा साहब के सामने कहा कि 2 सीटें लूज करने जा रहे हैं और 8 पर टफ है, तो हमारी इस वीडियो की पुष्टि हो जाती है। 2 लोकसभा सीटें जिनके लिए कि कहा जा रहा है, बीजेपी की तरफ से कहा गया, भाजपा के नेताओं की तरफ से जो आंतरिक सर्वे की रिपोर्ट दी गई नड्डा साहब को, वो है लोकसभा सिरसा और लोकसभा रोहतक। सिरसा से चुनाव लड़ रही हैं कुमारी सैलजा, तो कांग्रेस से हैं, और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के भांजे अशोक तंवर, नया नया रिश्ता जुड़ा था उनसे जो, वो अशोक तंवर कैंडिडेट हैं वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के। अशोक तंवर 2019 के लोकसभा चुनाव में यहाँ से कांग्रेस के कैंडिडेट थे, और अब वो भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं, और कांग्रेस के कैंडिडेट की जगह यहाँ पर कुमारी सैलजा आ गई हैं। और 2019 में यहाँ से सांसद बनी थी सुनीता दुग्गल, वो आजकल अपने घर पर आराम कर रही हैं। ये तो हुआ सिरसा लोकसभा का, जिसके लिए बकौल जो मैं आपको बता रहा हूँ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और वेबसाइट्स पर जो चल रहा है, बड़ी वेबसाइट पर। और दूसरी सीट कही गई रोहतक हार रहे हैं। तो रोहतक में दोनों पुराने प्रतिद्वंदी आमने सामने हैं। पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में डॉक्टर अरविंद शर्मा भारतीय जनता पार्टी से सांसद बने थे, और उन्होंने दीपेंद्र सिंह हुड्डा को चुनाव हराया था। अब दीपेंद्र हुड्डा अब भी कांग्रेस से कैंडिडेट हैं, और डॉक्टर अरविंद शर्मा अब भी भाजपा के प्रत्याशी हैं। दोनों के बीच चुनावी भिड़ंत जारी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो आंतरिक सर्वे की रिपोर्ट कह रही है कि उसमें मान लिया गया कि ये 2 लोकसभा सीटें हम लूज कर रहे हैं, हार रहे हैं, और बाकी 8 लोकसभा सीटों पर भी कहा गया कि मामला टाइट है, टफ है, इलेक्शन टफ है, चुनावी फाइट गंभीर है। बाकी 8 लोकसभा सीटों की बात भी आपसे ज़रूर कर लेते हैं।
मैंने अपने वीडियो में मैंने आपको लिंक भेजा है, मैंने आपसे बताया था कि एक सीट कांग्रेस का कैंडिडेट यहाँ पर कमज़ोर दिख रहा है, इंडिया का कैंडिडेट कमज़ोर दिख रहा है, और यहाँ पर इंडिया वर्सेस इंडिया भी है उस सीट पर। करनाल लोकसभा सीट है वो। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहाँ से कैंडिडेट हैं, और उनके मुकाबले जो कांग्रेस ने कैंडिडेट दिया वो दिव्यांशु बुद्धिराजा युवा नेता हैं, और दूसरे जो कैंडिडेट हैं वो हैं मराठा वीरेंद्र एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। और इंडिया गठबंधन में एनसीपी भी है और कांग्रेस भी है, इसलिए इंडिया वर्सेस इंडिया भी है। और भारतीय जनता पार्टी से मनोहर लाल है, और मैंने कहा था कि मनोहर लाल की स्थिति सबसे मजबूत है पूरे हरियाणा के अंदर। सबसे मजबूत स्थिति में भारतीय जनता पार्टी की करनाल लोकसभा है। अब आपसे बाकी की बात कर लें। अगर बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि 8 लोकसभा सीटों पर टफ है, स्थिति गंभीर है, तो उनके अंदर चाहे फिर वो गुरुग्राम की लोकसभा है, हिसार की लोकसभा है, सोनीपत की लोकसभा है, फरीदाबाद की लोकसभा है, अंबाला की लोकसभा है, तमाम सीटों पर जो भिवानी महेंद्रगढ़ है, गुरुग्राम है, जो बीजेपी की तरफ से जो इंटरनल रिपोर्ट अगर ऐसी ही है जो सोशल मीडिया वेबसाइट्स बता रही हैं, तो फिर उसके लिहाज से तो मामला गंभीर है। वैसे मैं आपको बताऊं कि इस बैठक के अंदर जो ये बैठक हुई थी, भारतीय जनता पार्टी की विशेष बैठक थी, और बताया जा रहा है कि नड्डा साहब ने 1-to-1 बातचीत की अधिकांश नेताओं के साथ में। इसके साथ ही सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में क्या स्थिति है, क्या क्या रह सकता है, इसके बारे में भी विस्तृत चर्चा हुई। और जो 8 सीट टफ बताई जा रही है, मैंने आपको बताया, उनके अंदर जो रिपोर्ट नड्डा साहब के पास गई, वो रिपोर्ट ये है कि उन बाकी की सीटों पर, जो बाकी वहाँ विधानसभा की सीटें हैं, उनके अंदर भी ऐसी 3-3, 4-4, 2, 3, 4, 5 तक विधानसभा ऐसी हैं कि जहाँ बीजेपी की स्थिति थोड़ी सी नाजुक है, ढीली है। और वो एरिया वो वाले हैं कि जो रूरल बेस्ड हैं, ग्रामीण बेस्ड हैं। अर्बन में, शहरों में तो बताया जा रहा है कि स्थिति ठीक है, लेकिन रूरल में बताया जा रहा है गंभीर है। अब कितनी गंभीर है, कितनी ठीक है, कई ऐसे कस्बे हैं, हम भी लोगों से बात करते हैं, तो कई जगह ऐसे शहरों के अंदर ऐसी सीटें हैं, कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जो अर्बन बेस्ड हैं, शहरी बेस्ड हैं, और कहा जा रहा है मुकाबला वहाँ भी टफ हो सकता है, कहा जा रहा है मुकाबला वहाँ भी गंभीर हो सकता है। तो ये बहुत सारी बातें हैं। नड्डा साहब ने उस बैठक के अंदर संदेश दे दिया कि जो व्यक्ति पार्टी के लिए काम नहीं कर रहा उसका इलाज करेंगे। ये कह दिया कि जो पार्टी में रह करके भी पार्टी को कच्चा दे रहे हैं या पार्टी के लिए काम नहीं कर रहे हैं। बहुत बड़ी फेरहिस्त है ऐसे लोगों की कि जो भारतीय जनता पार्टी में है लेकिन बीजेपी के लिए काम नहीं कर रहे। कई तो ओपन सामने आ गए। मैं आपसे फरीदाबाद लोकसभा की बात कर लूँ, आगे नहीं बढ़ता हूँ, तो फरीदाबाद लोकसभा के अंदर आपको कितने नाम गिनवाते हैं बीजेपी के नेताओं के? आप सबसे पहले नाम लें तो पलवल विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक हैं सुभाष चौधरी, महेंद्र प्रताप का उन्होंने कल 10 तारीख को कांग्रेस का दफ्तर खोल दिया। उससे पहले समर्थन दिया था एक पंचायत करके, और कह रहे हैं कि पूरी तरह साथ हूँ। पृथला के पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा भारतीय जनता पार्टी में ही हैं। चर्चाएं थी कि वो कांग्रेस में जा सकते हैं, करण सिंह दलाल के साथ उन्होंने कई महापंचायत भी की। एक बयान भी दिया था कृष्णपाल गुर्जर जी के खिलाफ, लेकिन अभी बीजेपी में है। और इतना ही नहीं, बीजेपी में होने की उन्होंने बाकायदा पुष्टि की है बाकायदा उन्होंने। चौधरी महेंद्र प्रताप ने एक बयान दे दिया था कि टेकचंद शर्मा और केहर सिंह रावत, बताऊंगा केहर सिंह रावत के बारे में भी, कि ये दोनों पूर्व विधायक शामिल हो सकते हैं कांग्रेस में, बहुत जल्दी शामिल हो गए हैं, हो रहे हैं, ऐसा कुछ कह दिया था। तो उन्होंने बाकायदा अपना एक प्रेस रिलीज जारी करके बयान दे दिया कि भैया हम तो अभी बीजेपी में हैं, सोच समझकर फैसला करेंगे, लेकिन कृष्णपाल गुर्जर का विरोध कर रहे हैं। टेकचंद शर्मा ने, मैंने बताया, वीडियो वायरल हुआ। केहर सिंह रावत भी कहते हैं कि मंजी ठोक रहा हूँ अच्छे से, बिल्कुल एक हमारे लोकल देसी कहावत है मंजी ठोकना। और केहर सिंह रावत भी लगे हुए हैं, उन्होंने भी खूब पंचायतों के अंदर कृष्णपाल गुर्जर जी के खिलाफ बयान दिए। नगेंद्र भड़ाना है, विधायक हैं फरीदाबाद NIT के, उनको मनाने के लिए आए थे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल, उनके घर गए थे, बड़ी तबसरा हुआ था अंदर बैठ करके, लेकिन परिणाम लगता है कैसा लगता है कहीं शून्य तो नहीं रह गया, क्योंकि कहीं सक्रिय दिखाई नहीं दे रहे। तो JP नड्डा ने कहा
ऐसी फेहरिस्त तो ये है जो सामने आ गए। एक फेहरिस्त वो भी है जो भारतीय जनता पार्टी में है, कैंडिडेट के साथ चल रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर कैंडिडेट की कटिंग कर रहे हैं। नेताजी को भी पता है, जो प्रत्याशी हैं उनको भी पता है, लेकिन मजबूरी है, खामोश होकर वो भी चलते जा रहे हैं। अब नड्डा जी ने कह दिया है कि ये चुनाव मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। मोदी जी प्रधानमंत्री तो पहले भी हैं। अब उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है, जो विरोध करेंगे उनका इलाज कर देंगे चुनाव के बाद। हरियाणा में विधानसभा का चुनाव भी है, कितनों का इलाज होगा, किस किस का इलाज किया जाएगा, नजर रहेगी। आपको क्या लगता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी की स्थिति हरियाणा के अंदर कुछ इस प्रकार की है जो मैंने आपको बताया कि खुद बीजेपी ने कहा है कि 2 सीट मात्र ऐसी हो सकती हैं कि जो निकल रही हैं हाथ से। आपको क्या लगता है कि 8 सीटों पर भी फाइट टफ है क्या? और आपको क्या लगता है कि हरियाणा का लोकसभा चुनाव परिणाम क्या रहेगा? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं और जुड़े रहें हमारे साथ। देखते रहें देश रोजाना।